दिसंबर को हेमंत कैबिनेट की बैठक थी और ये माना जा रहा था कि उस बैठक में जरूर झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर होगी। और हमने भी आपको लगातार ये बताने और समझाने की कोशिश की कि शायद ऐसा हो सकता है कि इस बैठक में झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाइस्कोप से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर सरकार 1.5 लाख नौकरियां देगी और इसको लेकर झारखंड के युवा काफी खुश है। एक और जहां हमने झारखंड के युवाओं से बातचीत की कि हेमंत कैबिनेट की बैठक रखी गई है, आखिर आपको क्या उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि हमारी निगाहें सिर्फ इस कैबिनेट की बैठक में इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि 1 साल के भीतर 1.5 लाख नौकरियां सरकार देगी। लेकिन जब हेमंत कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई तब ये पता चला कि झारखंड के युवाओं के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं थी। इस बीच हमने कई कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर युवाओं के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर वो लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये माना जा रहा था कि शायद 1.5 लाख नौकरियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई पहल करेंगे, कोई चर्चा करेंगे या फिर कोई रोड मैप तैयार करेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन हेमंत कैबिनेट की जब बैठक संपन्न हुई उसके बाद जब हमने झारखंड के युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि आज की हेमंत कैबिनेट की बैठक से हमें काफी उम्मीद थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारी उम्मीद पर कब खरा उतरेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कह सकते हैं कि झारखंड के युवा परेशान है, हताश है। इससे पहले भी कई बार न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से आपको हम युवाओं की परेशानियों से रूबरू करवा रहे थे। झारखंड के युवाओं ने अपनी तमाम दिक्कत जो है वो साझा की। उनका कहना है कि 24 जिलों से वो लोग राजधानी रांची पहुंचते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जो भी नियुक्ति प्रक्रिया आती है वो विवादों में ही चली जाती है। चाहे हम जेपीएससी की बात कर लेंगे या फिर जेएसएससी की। जेपीएससी की भी खबर हमने आपको कल दिखाया कि हाईकोर्ट ने जेपीएससी से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मामला 2015 का है, यानी कि 8 साल पहले का मामला है, जब असिस्टेंट सिविल इंजीनियर का विज्ञापन 33 पदों के लिए निकाला गया था। लेकिन ना तो उस विज्ञापन को रद्द किया गया, ना ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई और 2015 के बाद अब 2023 हो गया है। हाईकोर्ट ने जेपीएससी से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अब जेपीएससी की ओर से क्या कुछ जवाब दिया जाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कहा था कि 1 साल के भीतर सरकार 1.5 लाख नौकरियां देगी, लेकिन इसको लेकर हेमंत कैबिनेट की बैठक में चर्चाएं नहीं हुई। अभ्यर्थी परेशान है, फिर से हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनसे कनेक्ट होंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें हेमंत कैबिनेट की बैठक से कितनी उम्मीद थी। अब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन झारखंड में नियुक्ति नहीं हो रही है। एक और जहां आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड वासियों को बड़ी सौगात दे रहे हैं और अपनी बात उनके समक्ष रख रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर झारखंड के युवाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं को लेकर जरूर जनसभा में अपनी बात रखते हैं, लेकिन धरातल पर वो नहीं दिखता है। लेकिन एक बार फिर से हम कैबिनेट मंत्रियों से जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आखिर सरकार झारखंड के युवाओं के लिए क्या करने वाली है, क्योंकि कल जब हमने आलमगीर आलम से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर वो बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि सीजीएल की परीक्षा संभावित तिथि की घोषणा की गई थी और संभावित तिथि को ही लेकर झारखंड के अभ्यर्थी परेशान थे, हताश थे। उनका कहना था कि हमें पता है कि परीक्षा नहीं होगी, लेकिन इसको भी लेकर फिलहाल खुलकर कोई भी कैबिनेट मंत्री बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से हम झारखंड के युवाओं से कनेक्ट करेंगे और कैबिनेट मंत्रियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर 1.5 लाख नौकरियां सरकार कब देगी और कब युवा जो है वो नियुक्ति पा सकेंगे। तमाम जानकारियां हम उनसे लेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।